नमो नमः। अहमस्मि डॉक्टर दीनानाथ साह, सहप्राचार्यः संस्कृतं पूर्णिमा राम प्रताप संस्कृत महाविद्यालय बैगनी दरभंगा। भो छात्राः शास्त्रे तृतीये खण्डे अनिवार्य प्रथम पत्रे संस्कृत वाङ्मयस्य इतिहासान्तर्गते अलङ्कारस्य विकासात्मक परिचयः गतकक्षायां भवन्तः प्राप्तवन्तः। इदानीम् अलङ्कारशास्त्रान्तर्गते षड् सम्प्रदायाः सन्ति। तेषां सामान्यपरिचयः अथवा अलङ्कारशास्त्रस्य सारतत्त्वः। इति विषयमधिकृत्य हिंदी भाषायां सुखबोधार्थं स्वकीय विचारं प्रस्तौमि। प्रिय छात्रों, अलंकार शास्त्र की एक महती परंपरा है। संस्कृत अलंकार शास्त्र की एक विशाल और महनीय परिपाटी है, जिसका उपजीव्य वस्तुतः वैदिक साहित्य ही है। ऋग्वेद में अलंकार शास्त्र की विविध विद्याओं का स्पष्ट संकेत परिलक्षित होता है। लौकिक अलंकार शास्त्र का इतिहास वस्तुतः आचार्य भरत के नाट्य शास्त्र से प्रारंभ होता है। उनके समय में अलंकार शास्त्र या काव्य शास्त्र का अंतर्भाव नाट्य शास्त्र में ही होता था, किंतु शनै शनै इसका नाट्य शास्त्र से पार्थक्य होता चला गया और 6ठ शतक ईस्वी सन के आलंकारिक भामा के काव्य अलंकार से अलंकार शास्त्र का स्वतंत्र अस्तित्व प्रारंभ होता है, जिसका विकास क्रमशः दंडी, वामन, रुद्रट, उद्भट, आनंदवर्धन, अभिनवगुप्त, कुंतक, क्षेमेंद्र, मम्मट, विश्वनाथ, पंडितराज, जगन्नाथ प्रभृति के काव्य शास्त्र परक ग्रंथों में संभव हो सका है। अलंकार शास्त्र के इतिहास का परिचय उसके 6 संप्रदायों के विभाजन एवं उनके विकास को जानने से पाया जा सकता है। काव्य की आत्मा क्या है, इस तत्व के विश्लेषण को लेकर मुख्य विषय बनाकर अलंकार शास्त्र के 6 संप्रदाय बन गए। प्रथम रस संप्रदाय, द्वितीय अलंकार संप्रदाय, तृतीय रीति संप्रदाय, चतुर्थ ध्वनि संप्रदाय, पंचम वक्रोक्ति संप्रदाय तथा षष्ठ औचित्य संप्रदाय। यहाँ आपको संक्षेप में इन संप्रदायों के विषय में और उनके अनुयायी आचार्यों का परिचय प्रस्तुत करेंगे। रस संप्रदाय प्रथम। न हि रसादृते कश्चिद अर्थ प्रवर्तते, वाग् वैदग्ध्य प्रधाने अपि रस एवात्र जीवितम रसो वैसः इत्यादि तत्वों की उद्घोषणा कर भरत मुनि ने रस को काव्यात्मा के रूप में स्वीकार किया। इनका समय विक्रम संवत से 2 शतक पूर्व से 2 शतक बाद के अंतराल में माना जाता है। यद्यपि इनसे पूर्व नंदिकेश्वर को राजशेखर ने इस संप्रदाय का प्रवर्तक माना है, किंतु उनका कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। अतः वस्तुतः भरत मुनि ही इस संप्रदाय के प्रवर्तक। अपने नाट्य शास्त्र के 6ठ अध्याय में रसों का सांगोपांग निरूपण भरत मुनि ने किया है। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादरस निष्पत्ति, इस सूत्र को लेकर भट्टलोल्लट, श्रीशंकुक, भट्टनायक और अभिनवगुप्त ने अपनी अपनी रस मीमांसा प्रस्तुत की। इस संप्रदाय के अन्य अनुयायी हैं रुद्रभट्ट, धनंजय, शारदातनय, भानुदत्त, विश्वनाथ और पंडितराज जगन्नाथ प्रभृति, जिन्होंने स्पष्ट रस की महत्ता को स्वीकार किया।
रुद्र भट्ट लगभग 10वीं शताब्दी की रचना का नाम श्रृंगार तिलक है। आचार्य धनंजय 10वीं सदी का दशरूपक, भानुदत्त 14वीं सदी का रसमंजरी, शारदा तनय 13वीं सदी का भाव प्रकाश, विश्वनाथ 14वीं सदी का साहित्य दर्पण, जगन्नाथ 17वीं सदी का रस गंगाधर आदि ये सभी आचार्य रस संप्रदाय का अनुसरण करते हैं। द्वितीय अलंकार संप्रदाय, इसके प्रवर्तक आचार्य भामह, इनका समय 6ठ शतक माना जाता है। जिनके काव्यालंकार में अलंकारों को महत्ता विस्पष्ट रूप से स्वीकार की गई। न कांतमपि निर्मुषं विभाति वनिताननम, भामह की इस मान्यता को उनके परवर्ती अनुयायियों ने अपने अपने ग्रंथों में स्थापित की है। दंडी 8म शतक का पूर्वार्ध का काव्यादर्श, उद्भट 8म शतक का उत्तरार्ध का काव्यालंकार, सार संग्रह रुद्रट 9वें शतक का काव्यालंकार, जयदेव 11वीं शतक का चंद्रालोक, वाग्भट प्रथम 12वीं सदी का वाग्भटालंकार, केशव मिश्र 16वीं सदी का अलंकार शेखर आदि अलंकार संप्रदाय के विशिष्ट ग्रंथ हैं। जयदेव ने तो अंगीकरोति यह काव्यं शब्दार्था मनलंकृति असौ न मन्यते कस्माद अमुष्ण मनलंकृति कहकर काव्य में अलंकारों की अनिवार्यता उद्घोषित की। तृतीय रीति संप्रदाय, इसके प्रवर्तक आचार्य हैं वामन 8म शतक, जिनकी काव्यालंकार सूत्रवृत्ति में रीति को काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। रीतिरात्मा काव्यस्य, भले ही उनकी यह मान्यता आलोचकों को स्वीकार नहीं रही है, किंतु अलंकार के इतिहास में वामन का नाम अत्यंत आदर के साथ लिया जाता है। उन्होंने जहाँ रीति विषयनी अपनी नवीन मान्यता को प्रस्तुत किया, वहीं सर्वप्रथम काव्यात्मा क्या है इस स्पष्ट जिज्ञासा को उपस्थित कर रीति को उक्त स्थान दिया। इन्होंने गुण और अलंकारों के विभाजन के आधार को स्पष्ट किया है, साथ ही अलंकार के स्वरूप को भी निर्धारित करने में सफलता पाई है। इनके अनुयायियों की संख्या अत्यल्प है। इनके टीकाकार तिक भोपाल तथा अलंकार संग्रह के प्रणेता अमृतानंद योगी ही मुख्य अनुयायी माने जाते हैं। चतुर्थ ध्वनि संप्रदाय, इस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य आनंदवर्धन 9वीं शताब्दी अलंकार शास्त्र के जाज्वल्यमान हीरक हैं। इनकी अप्रतिम प्रतिभा से प्रसूत ध्वन्यालोक अत्यंत महनीय ग्रंथ, भारत के नाट्यशास्त्र के बाद इसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ स्पष्ट रूप से माना जा सकता है। इसमें काव्य की आत्मा के रूप में ध्वनि को स्वीकार किया गया है। काव्यस्य आत्मा ध्वनि ही। इनकी ध्वनि मीमांसा अत्यंत वैज्ञानिक है। फलतः इसके कई अत्यंत महत्वपूर्ण अनुयायी हुए, जिनमें अभिनवगुप्त, मम्मट, रुय्यक, हेमचंद्र, विद्याधर, विद्यानाथ आदि प्रमुख। इनमें आचार्य अभिनवगुप्त 10वीं सदी का उत्तरार्ध का अभिनव भारती तथा ध्वन्यालोकलोचन मम्मट 11वीं सदी का काव्य प्रकाश अत्यंत विशिष्ट ग्रंथ। ये ग्रंथ ध्वनि संप्रदाय के पक्षपाती तो हैं ही, साथ ही काव्य शास्त्र की विभिन्न दिशाओं और धाराओं के विश्लेषण में जहाँ पूर्ण विस्तृति यहाँ परिलक्षित होती है, वहीं यथार्थ परक सांगोपांग विवेचन इन ग्रंथों की महत्वपूर्ण विशेषता है। पंचम वक्रोक्ति संप्रदाय, इसके प्रवर्तक वक्रोक्ति जीवितकार कुंत 11वीं सदी हैं। इन्होंने वक्रोक्ति का विशिष्ट विश्लेषण कर
उसे ही काव्य जीवित माना है। वक्रोक्ति काव्य जीवितम। परंच इनके अविधावादी इस महत्वपूर्ण ग्रंथ के बाद भी इनके अनुयायी लगभग नहीं है। षष्ठ, औचित्य संप्रदाय। क्षेमेंद्र 11वीं शती इस काव्यशास्त्र परक संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य क्षेमेंद्र हैं। इनके 2 ग्रंथ हैं, औचित्य विचार चर्चा तथा कवि कंठाभरण। इन्होंने औचित्य को काव्य की आत्मा माना है। औचित्यं रसः रस सिद्धस् स्थिरं काव्यस्य जीवितं। इनके भी किसी विशिष्ट अनुयायी का परिचय उपलब्ध नहीं होता है। उपर्युक्त इन आचार्यों के अतिरिक्त अन्य अनेक कतिपय आचार्य हुए हैं जिन्होंने अलंकार शास्त्र के इतिहास को समृद्ध बनाया है। उनमें प्रमुख हैं श्रृंगार प्रकाश तथा सरस्वती कंठाभरण के रचयिता भोजराज, सागर नंदी नाटक लक्षण रत्नकोश, हेमचंद्र काव्यानुशासन, रामचंद्र गुणचंद्र नाट्य दर्पण, हरि सिंह तथा अमरचंद्र काव्य कल्पलता, देवेश्वर कवि कल्पलता, सिंह भूपाल भक्ति रसामृत सिंधु, अप्पय सिंह भूपाल रसार्णव सुधाकर, रूप गोस्वामी उज्ज्वल नीलमणि भक्ति रसामृत सिंधु, अप्पय दीक्षित कुबलयानंद, आसाधर भट्ट अलंकार दीपिका आदि। इस प्रकार से आपने अलंकार शास्त्र के संक्षिप्त इतिहास को सुना। इसकी परंपरा लंबी चली, 6 संप्रदाय हुए और अलंकार शास्त्रियों के द्वारा, तत्वज्ञों के द्वारा, मर्मज्ञों के द्वारा इनकी मीमांसा निरंतर की जाती रही है, की जाती है। इसलिए हम लोगों को भी अलंकार शास्त्र की जो परंपरा है उसका अध्ययन करना चाहिए और काव्य शास्त्रज्ञों के विचार की मीमांसा करनी चाहिए। आज इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।